सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। लोकसभा में उस वक्त बवाल मच गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ महिलाओं ने घेर लिया। इस मामले पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कहना है कि उन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आने से मना किया था। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस के सांसद उन पर शारीरिक हमला कर सकते थे। इस बीच हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बताते चले कि स्पीकर ने इस पर यह भी कहा है कि अगर कोई घटना हो जाती तो लोकतंत्र की मर्यादा तार तार हो सकती थी। उसे टालने के लिए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आग्रह किया कि वो सदन में ही ना आए और आखिरकार अंत में उनके स्पीच के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूर करने का फैसला लिया गया। इस बारे में बात करते हुए भाजपा की सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा है कि ये बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा खतरे में थी, इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं कि लोकसभा स्पीकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में आने से रोक दिया। लेकिन तमाम दावों के बीच एक्सपर्ट एडवाइस समझते हैं कि आखिर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला होने की बात हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है। तो मेरे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर जुड़े हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया गया और बार बार ये कहा गया, यहाँ तक कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ये कह दिया कि मैंने इसीलिए रोका क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो हमारे जो लोकसभा की मर्यादा है वो खत्म हो जाती, वो भंग हो जाती। इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, सचमुच में ये बहुत सनसनीखेज खुलासा है, आरोप है। अगर प्रधानमंत्री पे हमले की बात थी तो ये सचमुच में आप समझिए कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही काला दिन कह सकते हैं। मतलब अगर हमला हो जाता तो क्या होता, और ये कोई सामान्य लोग नहीं कह रहे हैं। ये ओम बिरला के यहाँ से खबर आ रही है, जो लोकसभा के स्पीकर हैं वहाँ से खबर आ रही है, और वहाँ से खबर अगर आ रही है तो इसको आप वैसे हल्के में नहीं डाल सकते हैं। वो पूरे संसद के जो हैं वो कस्टोडियन हैं। लोकसभा स्पीकर जो होते हैं पूरे संसद परिसर का, संसद का सबका कस्टोडियन होता है, और लोकसभा चलाने की जिम्मेवारी उसकी होती है। स्पीकर सब उसके नीचे होते हैं, प्रधानमंत्री हो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, सब सदस्य के रूप में वहाँ पे होते हैं। और वो जो बात आ रही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को अंतिम समय में मना किया। देखिए, हम भी बैठे थे और हमें भी लगभग दोपहर में ये सूचना आ गई थी कि शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री लोकसभा में बोलेंगे। हमारे साथी वहाँ गए भी थे कि वहाँ पे अगर लोकसभा में बोलते हैं प्रधानमंत्री तो क्या होता है। हम लोग भी यहाँ बैठे थे कि भाई प्रधानमंत्री का 1-1.5 घंटे का भाषण चलेगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे हुई चर्चा का जवाब देंगे, तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए कवर करना। लेकिन अचानक जब 5 बजे प्रधानमंत्री नहीं आए और सदन जो है स्थगित हो गया और नहीं चला, तो उसके बाद लगा कि आखिर क्यों नहीं आए। वैसा हिंट जो है, कल शाम को एक बड़े मंत्री बैठे भी थे, कई पत्रकारों के साथ बैठे थे, चर्चा भी हुई, लेकिन शायद उनको जानकारी नहीं थी या उन्होंने हिंट नहीं दिया इस ढंग का। उन्होंने ये कहा जरूर कि हाँ कल राज्यसभा में बोलेंगे, लोकसभा का नहीं है। अब जब बात आ रही है कि जब प्रधानमंत्री का तय हो गया था, सब कुछ था, और अचानक प्रधानमंत्री नहीं बोलने आए, तो इसका मतलब जो है वो कुछ बड़ी तैयारी थी। और कल के जो 1-2 वक्तव्य हैं, और ख़ास तौर पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो इस आशंका की पुष्टि कर देते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने पहले कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है प्रधानमंत्री डर गए हैं और वो नहीं आए, और सचमुच में डर गए, नहीं आए। और यही बात प्रियंका गांधी ने भी दोहराई कि प्रधानमंत्री मोदी डर गए हैं। भाई, ऐसा है कि अब 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, 12 साल से आप संसद में हैं, और आज अचानक प्रधानमंत्री क्यों डर गए? क्योंकि प्रधानमंत्री की अपनी सुरक्षा होती है, वहाँ पे सारी चीज़ें थी। और जो बात निकल के आ रही है, अब ये जांच का विषय है, जांच होती है नहीं होती है, क्या होता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सांसद ही सारे शामिल हैं। और ये बताया जा रहा है कि पहले था कि 4-5 महिला सांसद आगे रहेंगी और उसके पीछे से विपक्ष के जो पुरुष सांसद हैं वो जाएंगे। और हमले का मतलब यह है कि वहाँ पे उनके साथ फिजिकल इंटीमेशन होगा, यानी
कि हाथापाई करने की पूरी थी कि प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा है उसको तार तार किया जाए और ये दिखाया जाए कि देखो हम आपको नहीं मानते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है और ये सिचुएशन इस मुद्दे पे आ गया है कि एक किताब है जो अप्रकाशित है और अप्रकाशित जो है वो इसीलिए है क्योंकि आर्मी ने उस पर रोक लगा दी है। आर्मी ने कहा है कि किताब प्रकाशित नहीं हो सकेगी और आर्मी के आज के नहीं, शुरू से नियम है और पूरी दुनिया के आर्मी में ये नियम है कि आप ऑपरेशनल डिटेल्स रिटायर होने के बाद भी आप नहीं दे सकते हैं। कई ऐसे आर्मी के बड़े अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल तक हैं, जिन्होंने किताब लिखी थी। बीके सिंह का आ रहा है ना, वो रिटायर हुए भी उनको 20 साल हो गए और उन्होंने RAW पे किताब लिख दी थी और किताब जब छप के आई और उन्होंने वेटिंग नहीं करवाई थी किताब की और जब छप के आई तो उनके खिलाफ जो है वो 2006-07 में लग गया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और उसके तहत उन पर केस चल रहा है। आज भी केस चल रहा है उनके ऊपर, उनके यहाँ CBI के छापे पड़े थे। तो ये कोई आज की बात नहीं है और अगर किताब अप्रकाशित है तो उसके अंश कोई कैसे प्रकाशित कर सकता है और उसके अंश जिसने प्रकाशित किए मैगजीन ने, उसके खिलाफ अलग कार्रवाई की बात हो सकती है और देखा जाना चाहिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में वो आता या नहीं आता, वो सरकार जाने। लेकिन जो किताब प्रकाशित नहीं है और उस किताब के अंश भले आप मैगजीन में प्रकाशित हो और कहीं हो, और अगर राहुल गांधी उसी पे अड़े हुए हैं कि मैं पढ़ूंगा तो यही पढ़ूंगा, मैं 3-4 दिन से तो मैं खुद ही पार्लियामेंट के अंदर देख रहा हूं कि वो उठ खड़े होते हैं तो उसी पे आ जाते हैं कि मैं तो यही बोलूंगा और सरकार की तरफ से कि हम नहीं बोलने देंगे। तो ये जो हमले की बात आ रही है कोई ये सामान्य घटना नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी घटना है ये। और अगर इसमें सच्चाई है मैं तो चाहूँगा कि इसकी जांच होनी चाहिए और खुद अगर ओम बिरला स्पीकर कह रहे हैं तो उनको ये कमेटी बनानी चाहिए। जांच अगर लगे कि भाई बाहर के नहीं है तो ओम बिरला सक्षम हैं, वो बाहर CBI को किसी एजेंसी को भी जांच दे सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पे हमले की बात चाहे कोई भी करे, चाहे सांसद हो चाहे कहीं से भी हो, वो स्वीकार नहीं हो सकता है लोकतंत्र में, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद सबसे बड़ा पद होता है और अगर उन पे कुछ हमला होता है, उनके साथ हाथापाई होती है तो ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए ये शर्म की बात हो जाएगी। और ये बातें सामने आ रही हैं, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई छुपी हुई बात है और इसकी जांच होनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा।